हेलो एवरीवन। तो हम लोग हिस्ट्री में बात करने वाले हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 5 सेक्शंस, 5 पार्ट इसके हो गए हैं और ये सेकंड थीम्स नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, अब हिस्ट्री को हमें बहुत तेज़ी से ख़त्म करना है ताकि वन शॉट आपकी वीडियो तैयार हो सके। ठीक है, वीकली बेसिस पे अभी हिस्ट्री के टॉपिक आ रहे हैं, इसको ज्वाइन करिए। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट तैयार हो गई है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की भी तैयार हो रही है। तो हमारे और अदर्स चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यू डिवोशनल पाथ डायलॉग एंड डिसेंट इन द नॉर्दर्न इंडिया। अब यहाँ पर बात हो रही नॉर्दर्न इंडिया की। ठीक है, कबीर दास जी के बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, राइट। तो ये क्या है, कबीर दास है 14th and 15th सेंचुरी के अराउंड द पोएट एंड सेंट। ठीक है, हु इमर्ज विद इन द कंटेस्ट। हिस्टोरियन हैव ए painstakingly tried to reconstruct his life and time through the study of composition of attribute to him। ठीक है, जो इनके बारे में पता लगा उसके हिसाब से हिस्टोरियन ने इनके बारे में मेंशन करा, राइट। सच एक्सरसाइजेज हैव बीन प्रूव चैलेंजिंग ऑन द नंबर ऑफ काउंट्स। बहुत ज़्यादा इश्यूज इनके सामने थे, बहुत ज़्यादा चैलेंज थे। वर्सेज एस्क्राइब टू द कबीर कंपाइल इन द 3। जो वर्सेज होती थी, जो इनके श्लोक होते थे, आयतें होती थी, उनको लोग लिख लेते थे। ठीक है, कंपाइल्ड इन द 3 डिस्टिंक्ट बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशन। कबीर बीजक इज प्रिजर्व्ड बाय द कबीर पंथी। कबीर का जो वो है, इनका जो लेख है, बीजक है, इसको प्रिजर्व किया है किसमें, कबीर पंथी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कुछ बोलते थे, उनके जो डिसाइपल होते थे उनको नोट डाउन कर लेते थे और उसी को पूरी एक बुक में कम फॉर्म बना देते थे, राइट बेटा। इसी को हम बोलते हैं। अब समझ में आया, इस तरह से करा जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, वाराणसी में, एल्सवेयर उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी। कबीर ग्रंथावली एसोसिएटेड विद द दादू पंथ इन राजस्थान। ठीक है, कबीर की जो ग्रंथावली थी वो किससे एसोसिएट थी, दादू पंथ राजस्थान से। ठीक है, मेनी कंपोजिशन जो है किसके साथ अटैच था, आदि ग्रंथ साहिब से। आदि ग्रंथ साहिब जो उनका है, सिखों का है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऑल दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स कंपाइलेशंस, कंपाइलेशन और मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब यानी कि जो इन्होंने लिखा था और जो कंपाइलेशन की गई थी लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ ऑफ कबीर बाय 19th सेंचुरी एंथोलॉजीज ऑफ द वर्क। वर्सेस, जो वर्सेस को वो कर रहे थे, बना रहे थे, यानी कि लिख रहे थे, जो उनकी लेख थी। ठीक है, उनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है एट्रीब्यूट टू हिम, उनको एट्रीब्यूट करा गया। ठीक है, कहाँ पर, बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक, तो ये बात याद रखना। कबीर पोएम है सर्वाइव इन सेवरल लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब है जो बोलचाल वाली भाषा होती है। ठीक है, उसको सम कंपोज बाय स्पेशल लैंग्वेज। एक निर्गुण पोएट थे और सगुन भाषा थी। निर्गुण और सगुन 2 लैंग्वेजेस थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अदर नोन एज उल्था बंसी। उल्था बंसी का मतलब यानी कि अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कि कुछ न कुछ इश्यूज होते रहते थे। ठीक है, स्ट्रगल, यानी कि दीज आर द रिटन इन द फॉर्म ऑफ एवरीडे मीनिंग आर इंटरवर्ड। ठीक है, ये आज याद रखिएगा। अब दीज हिंट आर डिफिकल्ट ऑफ द कैप्चरिंग नेचर एंड अल्टीमेट रियलिटी इन द वर्ल्ड्स। ठीक है, अब ये अपनी भाषा बोलते थे, उसके हिसाब से लोग जो है उसका तर्जुमा करते थे, एक्सप्लेनेशन करते थे या ट्रांसलेशन करते थे। ये चीज़ याद रखना। अब इसमें इन्होंने बताया है कि लोटस विच ब्लूम विदाउट फ्लावर, इसका मतलब क्या होता है बेटा, फायर रेंजिंग इन द ओशन। ठीक है, फायर रेगिंग इन द ओशन कन्वे टू सेंस ऑफ मिस्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इन्होंने अपने मिस्टिकल एक्सपीरियंस से इस चीज़ को, इस श्लोक को बताया था। ठीक है, also striking the range of tradition, कबीर drew on the describe the ultimate reality। ultimate reality के बारे में बताया। this included इस्लाम के बारे में बताया, अल्लाह के बारे में बताया, खुदा, हजरत, पीर, ये सब एक ही हैं। in the term of drawn from the वेदांतिक ट्रेडिशन। अलग, अलग का मतलब यानी कि अनसीन, यानी जिसको हमने किसी को देखा नहीं। निरंकर, फॉर्मलेस है, कोई इसका फॉर्म नहीं है। ठीक है, कोई दिखता कैसा ये हमें नहीं मालूम है। ब्राह्मण, आत्मन। ठीक है, ये सब इन्होंने चीज़ें बताई हैं। अदर टर्म जो होता है कनोटेशन बताता है, जैसे सब शब्द है। ठीक है, एम्पिटीनेस है, शून्य, शून्य का मतलब यानी कि ज़ीरो। ठीक है, योगिक ट्रेडिशन से इन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं। ठीक है,
डाइवर्स एंड सम टाइम कॉन्फ्लिक्ट द आइडिया, कभी कभी ये जो इनके डाइवर्स और सम टाइम कॉन्फ्लिक्टेड दिस आइडियाज एक्सप्रेस इन द पोएम के माध्यम से ये एक्सप्रेस करते थे। सम पॉइंट ड्रॉ ऑन द इस्लामिक आइडियाज, मोनोथिज्म का मतलब यानी कि ओननेस ऑफ वन गॉड, और आइकोनोक्लास टू अटैक द हिंदू पॉलीथिज्म, ठीक है, हिंदू पॉलीथिज्म के अगेंस्ट थे और आइडियल वर्कशिप के अगेंस्ट थे। कभी कभी इनकी जो आइडियाज़ जो थे थोड़ा से कॉन्फ्लिक्ट बन जाते थे, तो ये चीज़ इन्होंने इसमें दी गई है, ठीक है। अदर यूज़ द सूफ़ी कंसेप्ट, जिक्र का मतलब है नहीं एक्सप्लेनेशन, इश्क का मतलब लव होता है, टू एक्सप्रेस द हिंदू प्रैक्टिस नाम सिमरन का मतलब यानी कि रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड नेम, यानी कि गॉड के जो नेम्स होते हैं उसको याद करो, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। We never able to tell the with the certainty, although scholar have tried to analysis the language and analysis करी लैंग्वेज की, स्टाइल्स की, कंटेंट की, establish verses, ठीक है, यानी कि जो उनके डिसाइपल थे वो बैठ के ध्यान लगाते थे, वो सब लिखते थे, उनका जो कंपाइलेशन था वो करते थे, तो इस तरह से जो है ये चीज़ें बनी हैं। कभी कभी कोई चीज़ जो है बाद में बनी, कोई उस टाइम बन गई थी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें ये दिया है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर दोज क्वेश्चन इंट्रेंस द रिलीजन एंड सोशल इंस्टीट्यूशन आइडियाज़ प्रैक्टिस एंड देयर सर्च ऑफ डिवाइन, यानी कि इसका मतलब क्या था, ये लोगों की जो टारगेट क्या था कि जो है एक पर्टिकुलर वन जो होता है ह्यूमन जो होगा एक डिवाइन पाथ पे जाए। जस्ट एज ए कबीर आइडियाज़ प्रोबेबली क्रिस्टलाइज थ्रू डिबेट्स, डिबेट जो उनके होते थे एक्सप्लिट थे और इम्प्लिसिट भी थे, ठीक है। सूफी एंड योगीज इन द रीजन ऑफ अवध जो है यूपी का एक रीजन है, वहीं पर इन लोग रहते थे। हिज लेगेसी ऑफ क्लेम बाय सेवरल ग्रुप्स हु रिमेंबर हिम एंड कंटिन्यू टू डू सो, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। व्हाट इट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। बाद में इनको लेके थोड़े से डिबेट चले कि ये हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, क्योंकि ये अल्लाह को भी मानते थे, भगवान को भी मानते थे, और कहने का मतलब यही था कि ओननेस ऑफ वन गॉड मोनोथिज्म को मानते थे, बस इतना समझ लिए। तो इसके हिसाब से जो है वो करा गया, ठीक है। मेनी ऑफ दीज कंपोज फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड अबाउट 200 आफ्टर लाइफ टाइम, ठीक है। हैगियोग्राफीज विद इन द वैष्णव ट्रेडिशन, जो हैगियोग्राफी है उसकी, ठीक है, विद इन द वैष्णव ट्रेडिशन अटेम्प्टेड टू सजेस्ट ही वॉज बॉर्न, ठीक है, जो इनके शिलालेख हैं या जो इनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है बताया गया कि ये हिंदू हैं, ठीक है। कबीर दास इटसेल्फ अरेबिक वर्ड मीनिंग ग्रेट, कबीर का मतलब यानी कि जो मीनिंग है अरेबिक वर्ड में उसको क्या कहते हैं, ग्रेट बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है ये है कि वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके जो फैमिली थी वो जुलाहे फैमिली से बिलोंग करते थे, बाद में ये कन्वर्ट हो गए, पहले वो हिंदू थे, ठीक है, बाद में वो इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने कई चीज़ों में बताया है, ठीक है। दे आल्सो सजेस्टेड दैट ही वॉज इनिशिएटेड इनटू द भक्ति बाय द गुरु परहैप्स रामानंदा, ठीक है, रामानंद जो है इनके गुरु थे। वर्सेस एट्रीब्यूट टू द कबीर यूज टू गुरु सतगुरु, ठीक है। डोंट मेंशन इन द नेम ऑफ स्पेसिफिक परसेप्टर, ठीक है। परसेप्टर का मतलब क्या होता है, हम किसी का पर्टिकुलर का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, जो हमारे डाइटीज़ होते हैं जिनको हम मानते हैं, इज्जत देते हैं। हिस्टोरियन हैज़ पॉइंटेड आउट दैट इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश द रामानंदा एंड कबीर वॉज कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब यानी कि समकालिक, यानी कोई ये नहीं बता पाया कि ये दोनों एक ही टाइम पे आए थे, रामानंदा और कबीर, ठीक है। कहते हैं कि वो एक दूसरे के भक्त थे, ठीक है, तो ये याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। गुरु नानक के बारे में बयान किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तो इसको आप अपना देख लेना। तो ये वीकली वीडियो हमारी आ रही है, कोशिश हमारी यही रहेगी कि कंटेंट को थोड़ा से आपका जो कंटेंट है इसको थोड़ा से इन्हेंस कर दिया जाए ताकि आपको प्रॉपर वे में कंटेंट मिलता रहे। और सॉरी फॉर गेटिंग लेट, कोशिश यही रहेगी कि अच्छा कंटेंट आपके लिए रखें।